परम पूजनीय गुरुदेव गणेश महाराज के यहाँ जो दुर्गम सत्संग के माध्यम से हम सभी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं और आज शक्ति माँ भवानी के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए 2 लाइन स्तुति, उसके बाद थोड़ा सत्संग लेके चलेंगे। कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे माँ, सब द्वारन को छोड़ के और मैं आया तेरे द्वार, सब द्वारन को छोड़ के हे माँ दृष्टि नेक कीजियो, नेक मेरी और निहार। प्यारे, इस माँ के दरबार में आए हुए भक्तों, आप ये न सोचे कि घर का काम धंधा छोड़ करके यहाँ में फालतू समय दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का समय, यहाँ की जो नौकरी, यहाँ भी इस काम देगी और वहाँ भी। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, गमो दिल को सरूर मिलता है, और माँ के दर जो आए उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। मेरे प्यारे, माँ की चर्चा हमारे गुरुदेव ने जब शुरू कर दी है और हमारे पास में जो बैठे हुए गुरुदेव, इन्होंने भी माँ के बारे में बड़ा सुंदर बयान किया, और ये हमारे बड़े भ्राता श्री जो पास में बैठे हुए हैं शर्मा जी, इन्होंने भी माँ के बारे में बड़ा अच्छा बयान किया। जब माँ का ही प्रसंग चालू हो गया तो माँ के बारे में कुछ शब्दों को लेके चल रहा हूँ। मेरे प्यारे, एक समय की बात है कि माँ और बेटे दोनों लेटे हुए थे। माँ बेटे लेटे हुए थे, लेकिन इतने में एक फरिश्ता नजर पड़ा। एक फरिश्ता नजर पड़ा तो बेटा आंखों में आंसू भर के कहने लगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन हूं? फरिश्ता कहने लगा कि मैं तुम्हारी मां को लेने आया हूं। तो बेटा आंखों में आंसू भर के कहने लगा, नन्हा सा बालक 5 वर्ष का आंखों में आंसू भरे हुए कहने लगा, प्रभु अरे मेरी मां को छोड़ दो और मुझे ले चलो। प्यारे, फरिश्ता कहने लगा, बेटा तुझे लेके तो चलूं, लेकिन ये सौदा तेरी मां पहले कर चुकी है। लेने तो मैं तुझे आया था, लेने तो मैं तुझे आया, लेकिन तेरी मां ने देखा कि मेरे एक बच्चे के अलावा दुनिया में कोई नहीं है, और पुत्र वो वृक्ष होता है जो बुढ़ापे में मां उस वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने सारे दुख सुखों को बांट देती है।
बुढ़ापे का सहारा वो पुत्र होता है जिस सहारे से माँ अपना जीवन को काट ले जाती है। इसलिए मेरे बेटा को छोड़ दो, मुझे ले चलो। मेरे प्यारे, माँ का जब इस तरीके से हृदय देखा तो माँ ने कहा मेरे पुत्र को छोड़ दो, मुझे ले चलो। लेकिन जब माँ ने ये सौदा तेरा कर लिया तो मैंने तेरी माँ को छोड़ दिया बेटा, लेकिन अब तू कह रहा है कि मेरी माँ को छोड़ दो, मुझे ले चलो। प्यारे, किसी ने सत्य कहा है कि किसी ने उपवास रखा, अरे किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, किसी ने रोजा रखा, और माँ बाप सबसे सुखी इंसान वही हुआ जिसने अपने माँ बाप को पास रखा। बर्तन मांज करके 4-6 बेटों को पार लेती है माँ। तो इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, माँ की महिमा शास्त्रों में भी सबसे बड़ी बताई हुई है। पुत्र चाहे भले ही कितना भी बड़ा हो जाए, जैसे किसी पुराने समय की बात है कि किसी कुएं के पास 3 माताएं पानी भर के ले जा रही थी। उतने में तीनों ने बयान देते हुए कहा, देखिए मेरा बेटा ये इंस्पेक्टर बन गया है, ये मेरा बेटा है, ये जा रहा है। दूसरे ने कहा कि ये बेटा जो मेरा आ रहा है इंजीनियर, ये मेरा बेटा है, इंजीनियर है। तीसरा जो बेटा आया, तीसरे का तो उसने माँ के घड़े को उठा लिया और घर तक ले गया। उसने कहा कि ये मेरा बेटा है जो मेरा काम में हाथ बटा। मेरे प्यारे, चाहे इंस्पेक्टर दुनिया में बेटे हो जाएं, चाहे इंजीनियर हो जाएं, और जो माँ बाप को अगर जिसने ठुकराया वो किसी मतलब का कोई नहीं है। आज के समय में जो माँ बाप के काम आया है, माँ बाप को सहारा दिया है, असली बेटा वही होता है। तो कहने का मतलब मेरे भक्तों, ये तो माँ के बारे में थोड़े शब्द थे। अब हम आपको